अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं नाज़रीन? थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, आप देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स देते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपका मशकूर हूँ। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो इंफॉर्मेटिव होती हैं और ये सब आपकी मदद के लिए होती हैं ताकि मैं उन लोगों तक मालूमात पहुँचा सकूँ जो लोग बेचारे परेशान होते हैं या जिनकी ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू गुर्दे की पत्थरी है और गुर्दे की पत्थरी क्यों बनती है और कितनी किस्म की होती है और इसका इलाज क्या है, मैं इसकी वजाहत करूँगा कि होम्योपैथी में हम कैसे इलाज करते हैं और होम्योपैथी आपके लिए कैसे मददगार होती है। नाज़रीन, होम्योपैथिक में जो इलाज है हमारा, इससे क्या होता है कि पत्थरी जब किसी भी पेशेंट की निकल जाती है तो उसके बाद फिर होम्योपैथिक वाहिद तरीका इलाज है जिसमें इसके बनने के अमल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। बुनियादी तौर पर पत्थरी का निकल जाना अच्छी बात है, चाहे वो सर्जरी से निकले या किसी होम्योपैथिक दवाई से निकले, लेकिन होम्योपैथिक के जो अच्छे मालिजीन हैं वो हमेशा अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि हम आपको दवाई दे रहे हैं, जब पत्थरी निकल जाएगी तो उसके बाद फिर आपने मज़ीद दवाई लेनी है ताकि ये दोबारा आपकी पत्थरी ना बने। अब नाज़रीन, ये इस तरह से होता है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं बाज़ औक़ात 3 सर्जरीज़ के बाद हमारे पास आते हैं तो उनमें पत्थरी बनने का अमल इतना ज़्यादा तेज़ होता है, कुछ मरीज़ों में स्लो होता है और बहुत कम शादो नाज़िर ऑपरेशन के बाद दोबारा ना बनती हो, लेकिन मोस्टली जो है वो बनती ज़रूर है। किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, बार बार बनती है, और बाज़ पेशेंट्स में जो है वो थोड़े टाइम के बाद बनती है, लेकिन बनती है। तो बेहतर ये है नाज़रीन कि इसके लिए होम्योपैथिक दवाई खाई जाए ताकि ये हमेशा के लिए आपका सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें क्योंकि होम्योपैथी जो है वो इसके बनने के अमल को हमेशा के लिए कट कर देती है, तो लिहाजा नाज़रीन अब बात समझने वाली है कि जो कॉमन सेंस रखते हैं वो बिल्कुल हमारी एडवाइस पर अमल करते हैं और माशाल्लाह वो तमाम मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, गुर्दे की जो अलामात हैं इब्तदाई, उसमें गुर्दे में तकलीफ़ होना होता है, कमर से स्टार्ट होता है और बहुत लंबर साइड्स जो होती हैं हमारी लेफ़्ट एंड राइट किडनी साइड पर, इस हिस्से में बड़ा शदीद दर्द होता है और गुर्दे के दर्द में मरीज़ को कै होती है, वोमिटिंग होती है, नौसिया होता है यानी मतली होती है, कै आने को दिल करता है उसका, और पेन इंतहाई शदीद होता है। गुर्दे में दर्द के साथ मरीज़ को पेशाब में खून भी आता है और पेशाब गंदला और बदबूदार होता है और बाज़ औक़ात मरीज़ का पेशाब बंद भी हो जाता है। जब ये स्टोन यूरेथ्रा में आकर रुक जाते हैं तो उसके लिए ख़ासी मुश्किल होती है, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं होती क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनके यूरेथ्रा में स्टोन रुका होता है, तो वो हमारी दवाई ब्रेक करके उसको निकाल देती है। लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं और वो कि जी इसको फ़ौरन कैसे, छोटी जगह है, यूरेथ्रा जो है वो पेशाब की नाली तंग होती है तो वहाँ से कैसे निकलेगी। तो नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए वो पत्थरी जो है वो टूट कर हमारी दवाई से निकल जाती है। बुनियादी तौर पर होम्योपैथिक दवाई जो है वो पत्थरी को तोड़ कर रेज़ा रेज़ा करके निकालती है। तो पेशाब के अलावा मरीज़ को बुखार भी होता है क्योंकि इन्फेक्शन होता है यूरिन में, पेशाब में रुकावट भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। तो ये सारी अलामात हैं जो पत्थरी की मौजूदगी में पाई जाती हैं। पत्थरी अगर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके गुर्दे ख़त्म होते हैं, फिर पता चलता है कि जी इनके पत्थरी थी और वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसने गुर्दे ख़त्म कर दिए।
अब गुर्दों में बार बार इन्फेक्शन होना और बार बार पथरी का बनना वो गुर्दों को ख़राब करता है, मुतासर करता है, जिससे फ्यूचर में मरीज़ के लिए जो है वो तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे डॉक्टर से रुजू करें और जो आपको डॉक्टर एडवाइस देता है आप उस पर अमल करें। तो नाज़रीन, अब जो सबसे बड़ा मरहला ये होता है कि जब आप दवाई लेते हैं तो उससे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक दवाई से जो शदीद पेन होता है, अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका दर्द बंद नहीं हो रहा होता, इंजेक्शन लगवाते हैं, रुक जाता है, फिर हो जाता है। तो हमारी जो पथरी खारिज करने की दवाई होती है, जब हम वो स्टार्ट कराते हैं तो मरीज़ को फिर किसी किस्म का पेन नहीं होता। बाज़ औक़ात कोई अगर कतरा ज़रा निकलता है तो वो उससे पेन हो जाता है। अब पथरी जो है वो 3 किस्म की होती है, एक कैल्शियम ऑक्सलेट होती है, एक फास्फेट होती है और तीसरी यूरिक एसिड होती है। बाज़ औक़ात तो पेशेंट में ये तीनों किस्म की मिससेलेनियस होती है और बाज़ में 2 किस्म की होती है और बाज़ में 1 किस्म की होती है। जो ऑक्सलेट होती है वो बहुत सख्त किस्म की होती है और शदीद तकलीफ़ देह होती है। तो नाज़रीन, ये तीनों अक़साम की पथरियाँ जो है वो होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल खारिज हो जाती हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, यानी हम जब दवाई देते हैं, एक कोर्स जब हम देते हैं तो 30-40 डेज़ का होता है, 35 से 40 डेज़ का होता है। तो उसमें 12 से 14 mm तक पथरी जो है वो मेरे रिकॉर्ड में है कि वो 1 महीने में, इसी 35 दिन में वो खारिज हो जाती है। फिर उसके बाद जो मैं मरीज़ को एडवाइस करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप 3 महीने इसकी दवाई मज़ीद खाएंगे ताकि दोबारा ना बने। अब तजर्बे में आया, बहुत सारे लोग जो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, जिनको ये भी खौफ होता है कि हमारा किडनी फेलियर ना हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं और जब वो प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर उस पर माशाअल्लाह उनका बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल होता है। तो नाज़रीन, गुर्दे का जो पथरी का बनने का जो अमल है वो पानी कम पीने की वजह से भी होता है मोस्टली, और पानी साफ़ ना पीना भी होता है, और कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी होती हैं जो इस पथरी बनने के अमल में इजाफ़ा कर रही होती हैं। तो नाज़रीन, वो आप अपने डॉक्टर से राय लें, मशवरा लें कि कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसको अगर हम लेंगे तो उसका गुर्दों पर फ़ायदा होगा और जो ज़्यादा लेंगे तो उसका नुकसान होगा। अब नाज़रीन, गुर्दों में जब इन्फेक्शन होता है या पथरी किसी भी पेशेंट में होती है, जब हम दवाई देते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं कि आप चावल नहीं खा सकते, आप पालक नहीं लेंगे, आप टमाटर नहीं खाएंगे। तो ये रीज़न होता है कि उसका पेन जो है ना वो फौरी तौर पर बंद हो। लेकिन जिन पेशेंट्स में पथरी बनने का रुझान ज़्यादा होता है तो उनको हम ये कहते हैं कि जी आप टमाटर और पालक को कुछ तवील अरसे तक बंद रखें। जब हम उसकी ग्रोथ को बिल्कुल कट कर देते हैं फिर उसके बाद हम पेशेंट को इजाज़त देते हैं कि ठीक है, अब आप जो है वो ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी इब्तदाई बात। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जाना, किसी भी स्टोर वाले से एक दवाई ले लेना, उस दवाई को खा लेना, वक्ती तौर पर पथरी का खारिज हो जाना, फिर उसको छोड़ देना, फिर इस तरह से बार बार बनना। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बार बार बनना और फिर उसको निकलना, और इस तरह से वो गुर्दों को डैमेज करती है। और होम्योपैथिक में जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके स्टोर से दवाई ले ली और खा ली। तो अगर किसी को अब जैसे बर्बरिस जो होती है वो हमारी कॉमन दवाई होती है कि वो गुर्दे में दर्द हो तो वो भी एक मखसूस गुर्दा होता है लेफ़्ट साइड का, अगर उसमें हो तो बर्बरिस होती है। अब होता क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि वो सब जिसके मसाने में है वो भी बर्बरिस लेके फिर रहा है, जिसके राइट किडनी में है वो भी बर्बरिस लेके फिर रहा है, जिसके लेफ़्ट किडनी। तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं,
राइट साइड की है, लेफ़्ट साइड की है, उसकी तमाम मोडेलिटीज़ हमने देखनी होती हैं। उसकी मोडेलिटीज़ के बग़ैर पेशेंट क्योर नहीं होता। जब डॉक्टर दवाई दे रहा होता है तो पथरी को निकालने वाली होती है, उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए होती है, उसकी ग्रोथ को डे फर्स्ट से जो दवाई दी जाती है उसको कट करना उसका एम होता है कि ये पथरी दोबारा ना बने। तो नाज़रीन ये फ़र्क है उसमें। अगर आप कोई भी दवाई आप ले लें होम्योपैथिक की तो वो अलामात पर होती है, यानी दाएं गुर्दे की अलग है, बाएं गुर्दे की अलग है, मसाने की अलग है, यूरिथ्रा में है तो अलग है, और अगर पेशाब की किसी यूरिनरी ट्रैक के किसी अगले हिस्से में पथरी रुकी हुई है तो उसकी दवाई अलग है। तो ये आपको मैं ख़ुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस तरह से हरगिज़ ना करें। और फिर इस तरह से होम्योपैथी बदनाम भी होती है। बहुत सारे लोग आते हैं जो 2-2, 3-3 साल से दवा, मैं हैरान होता हूँ, वो इन्फेक्शन भी मुसलसल रहता है और वो पेन भी रहता है, वो दवाई खा ली ठीक हो गया। तो फिर एक्चुअल ये नहीं करना चाहिए। यानी तरीका ये होता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाएं ताकि आप ये मुस्तकिलन जो आपका ये मामला है ठीक हो जाए और आप तकलीफ़ से निजात पाएँ। तो नाज़रीन आज ये मुख्तसर सी मेरी वीडियो थी किडनी स्टोन पर। तो किडनी स्टोन आप याद रखें कि होम्योपैथी के लिए कोई इशू नहीं है, हम सर्जरी नहीं होने देते, बल्कि हमारे पास जो बार बार सर्जरी वाले लोग आए होते हैं हम उनको हेल्प आउट करते हैं और हमेशा के लिए उनका ये रास्ता जो है ना पथरी बनने का हम रोकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन प्लीज़ आप मेरी जो वीडियो होती है उसको अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।